गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स? आशा करता हूं कि मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स इस समय खूब सो रहे हैं, बिल्कुल आलस किए बैठे हुए हैं, बिल्कुल मस्ती कर रहे हैं। गर्मी पड़ रही है ना, इसीलिए आज आराम कर लो और आने वाले वक्त में फिर सिर के बल खड़े रहना, ठीक है? सिर के बल खड़े रहोगे। इसलिए बारंबार कह रहा हूं कि अभी से तैयारी करना शुरू करो। आपका कोई उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, आपका टारगेट नहीं है, आपको टॉप नहीं करना है, बेहतर परफॉर्मेंस नहीं करना है, पढ़ लिख कर एक देश का अहम हिस्सा नहीं बनना है ना, तो आराम करना छोड़ दो, आई मीन ज्यादा सोना छोड़ दो। आराम करिए लेकिन सोइएगा नहीं, साथ में अपने लक्ष्य को अपने निगाहों में रखकर काम करिए। ओके, एक बार फिर आशा करता हूं, आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं, ये सुझाव दे रहा हूं कि सोना बंद कर दो, सोना दिन में बंद कर दो। रात सोने के लिए होती, रात में सोइए बेहतर से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6 घंटे ही सोना है, इससे अधिक नहीं। ओके, दिन में रेस्ट करिए, बाकी लक्ष्य को निगाहों में रखिए। यदि आपका लक्ष्य है बहुत आगे तक जाना है, दूर तक जाना है, तो आपको नियमित रहना पड़ेगा, रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी आपको। आप इस बात को क्यों भूल जाते हो? आज आलस कर रहे हो, आने वाले वक्त में सिर में हाथ रख कर रोगे। तो बेटा ऐसा मत करो, नियमित पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन। यू आर वेलकम टू ओके इंग्लिश क्लासेस। कम टू द पॉइंट। इंट्रागेटिव सेंटेंस नरेशन आप पढ़ रहे हैं ना, तो इंट्रागेटिव सेंटेंस आपका फिनिश हो गया। आज जो उसके आगे का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही जबरदस्त और हर प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि आज सारे स्टूडेंट बेहतर तरीके से इसे समझेंगे, सुनेंगे और बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। चलिए देखिए, आज का जो टॉपिक है वो इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंट्रागेटिव सेंटेंस के बाद क्या आता है? इंपेरेटिव सेंटेंस आता है। इंपरेटिव सेंटेंस मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले इनडायरेक्ट बनाने से पहले इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। और मैं इसके पहले भी नरेशन के पहले ही पढ़ा चुका हूं इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना? तो आई होप आपको मालूम होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। एक बार लेकिन आपके बेहतरी के लिए एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस द्वारा आज्ञा, निवेदन, परामर्श या सलाह आदि का भाव प्रकट होता है। क्या बताया गया कि इंपरेटिव सेंटेंसेस द्वारा आज्ञा, निवेदन, परामर्श या सलाह आदि का भाव प्रकट होता है। इसका कर्ता यू छिपा होता है। यह क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है। जैसे कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाओ। अब यहाँ पर देखो आदेश दे रहे हो, अब यहाँ पे कॉल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना? यू छिपा हुआ, कॉल द सर्वेंट का मतलब तुम नौकर को बुलाओ, लेकिन यू यहाँ पे छिपा हुआ है। किस फॉर्म से शुरू हो रहा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। कॉल कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम जान जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस है। ओके, यदि आप इंपरेटिव सेंटेंसेस आइडेंटिटी कर लेते हो कि कोई सेंटेंस आ जाए और आप जान जाए कि इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इनडायरेक्ट बनाना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। यदि आप इंपरेटिव सेंटेंस नहीं पहचान पाते हो तो इनडायरेक्ट बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, यदि आपको नहीं पता तो पहले इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट करना, इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं फिर समझिएगा। ओके, तो चलिए इंपरेटिव सेंटेंस सबसे पहले कॉमन रूल्स देखते हैं। क्या देखते हैं? कॉमन रूल्स। पहला कॉमन रूल्स है कि इसमें कनेक्टिव वर्ड किसमें? अरे भैया इंपरेटिव सेंटेंस में, है ना? कि इसमें कनेक्टिव वर्ड WORD, कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग किया जाता है। क्या लगाते हैं? जैसे उसमें कंजंक्शन दैट लगाते हैं, इंट्रागेटिव में इफ या विदर लगाते हैं, तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या लगाएंगे?
टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। तो इसमें कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। पहला पॉइंट समझ में आया कि इंपरेटिव सेंटेंस में अर्थात इसमें कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या विदर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार इंपरेटिव सेंटेंस में अर्थात इसमें कनेक्टिव वर्ड किसका प्रयोग किया जाता है? कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग किया जाता है। इस बात को याद रखिए, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट क्या है कि सभी असर्टिव सेंटेंस के नियमों का अनुसरण करते हैं। अगर कहीं पे जरूरत है चेंज इनटू वर्ब्स तो उन्हीं 5 रूलों से, चेंज इनटू प्रोनाउन सर्वनाम में परिवर्तन तो उन्हें 3 रूलों से, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन की जरूरत पड़े तो उन्हीं नियमों का अनुसरण करते हैं। ओके, अब देखिए रूल 2 देखिए। देखिए इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेट को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब शेड को या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। भाव के अनुसार देख लीजिएगा, भाव के अनुसार ऑर्डर्ड ORDERED ऑर्डर्ड, कामा रिक्वेस्टेड REQUESTED रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड ADVISED एडवाइज्ड, एडवाइज्ड या फॉरबिड FORBADE आदि में बदलते हैं। आदि में बदलते हैं। फिर से एक बार समझिए क्या बताया गया कि इसमें रिपोर्टिंग मर्सेड को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आज्ञा का भाव दिया जाए तो रिपोर्टिंग मर्सेड को ऑर्डर्ड में बदलेंगे। यदि निवेदन किया जाए, सर लगा हो, प्लीज लगा हो, काइंडली लगा हो तो निवेदन ही होता है, तो रिपोर्टिंग मर्सेड को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। यदि सलाह दी जाए, है ना, तो एडवाइज या फॉरबिड आदि में बदलते हैं। ओके, कैसे? चलिए देखिए, पॉइंट से पढ़ा दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। यदि वाक्य में आज्ञा दिया जाए, क्या दिया जाए? आज्ञा, तो रिपोर्टिंग मर्सेड को हम ऑर्डर्ड में बदलते हैं। ठीक है, याद रखिए कैसे। जैसे कह दिया जाए बेटा कि रमन सेड कामा इन्वर्टेड कामा कॉल द सर्वेंट, क्या कहा? कॉल द सर्वेंट, इन्वर्टेड कामा बंद फुल स्टॉप। ये आपका डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट बनाना है, क्या बनाना है?
इनडायरेक्ट बनाना है। तो भैया इनडायरेक्ट बनाने से पहले आपको डायरेक्ट पढ़ना है ना, देखना है ना, समझना है ना। चलो देखते हैं। रमन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कॉल द सर्वेंट। सबसे पहले ये पहचानिए ये कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रागेटिव सेंटेंस है या इंपरेटिव सेंटेंस है। कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाओ, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा, आदेश दिया जा रहा, आज्ञा दी जा रही है, तो इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस है। तो आपने अच्छी तरह जान लिया कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। जब इंपरेटिव सेंटेंस है तो अब आपको ये देखना है कि जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्सेट को किस में बदलेंगे। देखते हैं, कॉल द सर्वेंट, अरे भैया नौकर को बुलाओ, तो कोई आदेश दे रहा, रमन आदेश दे रहा, आज्ञा दे रहा है कि नौकर को बुलाओ। तो क्या आपको समझ में आ रहा, रिपोर्टेड स्पीच से किसका भाव आ रहा है, आज्ञा का भाव आ रहा है। जब रिपोर्टेड स्पीच में आज्ञा का भाव आए तो रिपोर्टिंग वर्सेट को ऑर्डर्ड में बदलेंगे। याद रखना, किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में। रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर दिया जाए, है ना, आज्ञा दी जाए, तो रिपोर्टिंग वर्सेट को ऑर्डर्ड में बदलेंगे। इनडायरेक्ट बनाना बिल्कुल आसान हो गया। कैसे, रिपोर्ट देखेंगे, रमन अब देखिए रिपोर्टिंग वर्सेट को किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में बदलेंगे। क्यों ऑर्डर्ड में बदलेंगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में आज्ञा का भाव आ रहा है। किसका भाव आ रहा है, आज्ञा दी जा रही, आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्सेट को हम किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में बदलेंगे। फिर क्या बताया गया कि इंपरेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड क्या लगाते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय टू लगाते हैं, तो अब यहां पे टू लगाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच से पहले क्या लगाएंगे, टू। कॉल द सर्वेंट, कॉल द सर्वेंट, फुल स्टॉप। ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। क्या बात समझ में आई, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि कोई भी डाउट ना रहे, बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इसमें रिपोर्टिंग वर्सेट को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, तो ये डायरेक्ट दिया, रमन सेड कॉल द सर्वेंट। इनडायरेक्ट बनाना है तो सबसे पहले ये देखना ये कैसा सेंटेंस है, हमने पहचान लिया इंपरेटिव सेंटेंस है। अब देखें रिपोर्टेड स्पीच में आज्ञा का भाव आ रहा है या निवेदन का भाव आ रहा या सलाह दी जा रही है, तो भैया कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाओ, आज्ञा दी जा रही है। जब आज्ञा दी जा रही तो रिपोर्टिंग वर्सेट को किस में बदलोगे बेटा, सदैव ऑर्डर्ड में बदलते हैं। तो ऑर्डर्ड सेट को ऑर्डर्ड में बदल दिया, कनेक्टिव वर्ड टू लिखा, कॉल द सर्वेंट है, कॉल द सर्वेंट लिख दिया, इसमें और कोई परिवर्तन नहीं होगा, कॉल द सर्वेंट। ओके, क्या बात समझ में आ गई। अब आ जाएंगे ना आज्ञा सूचक वाले वाक्यों को उड़ा देंगे आप, इनडायरेक्ट बन जाएगा। वेरी गुड। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रिक्वेस्टेड, देखिए दूसरा पॉइंट, निवेदन। जिस वाक्य में निवेदन किया जाए, निवेदन में क्या लगता है भैया, प्लीज या तो लगा होगा, क्या लगा होगा, प्लीज लगा होगा, या सर लगा होगा, क्या लगा होगा, सर लगा होगा, या काइंडली लगा होगा, उसमें क्या लगा होगा, काइंडली। किसी वाक्य के पहले अगर ये प्लीज, सर, काइंडली लगे हों तो भैया इसका मतलब उस वाक्य में निवेदन ही किया जाएगा। तो जब निवेदन वाक्य में किया जाएगा तो इसमें रिपोर्टिंग वर्सेट को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। इस बात को याद रखिए, किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल शो कर रहा हूं, देखिए जैसे कह दिया जाए, जैसे मदर सेड कामा इन्वर्टेड कामा, प्लीज डू दिस वर्क, इन्वर्टेड कामा बंद, फुल स्टॉप। ये आपका डायरेक्ट है, ठीक है। इनडायरेक्ट बनाना है,
ठीक है, क्या बनाना है? इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले डायरेक्ट पढ़िए। मदर सेड, माँ ने कहा प्लीज डू दिस वर्क। पहले पहचानो ये असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रागेटिव सेंटेंस है या इंपरेटिव सेंटेंस है। प्लीज डू दिस वर्क, क्रिया की ये कौन सी फॉर्म है? डू। दिस वर्क, इस कार्य को करो। अरे भैया इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन प्लीज लगा है तो इस बात में निवेदन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? निवेदन किया जा रहा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किस में बदलेंगे? रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में निवेदन का भाव आ रहा है, आग्रह किया जा रहा है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम किस में बदलेंगे बेटा? रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? मदर रिक्वेस्टेड टू, कनेक्टिव वर्ड टू लगाएंगे, दैट नहीं लगाते हैं, टू लगाते हैं, है ना। कनेक्टिव वर्ड मदर रिक्वेस्टेड टू। अब ये प्लीज नहीं लगेगा, क्यों? प्लीज का भाव यहाँ पे आ गया ना रिक्वेस्टेड का। रिक्वेस्ट मानी क्या होता है? आग्रह करना ही तो होता है। तो अब ये प्लीज नहीं लगता यहाँ, ठीक है, प्लीज हट जाता है, यहाँ पे रिक्वेस्टेड शो कर दिया गया। रिक्वेस्टेड टू डू का डू रहेगा। अब देखिए दिस है तो क्या हो जाएगा? दैट वर्क। इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया। क्या बना? मदर रिक्वेस्टेड टू डू दैट वर्क। क्या क्लियर हुआ? तो जिस वाक्य में निवेदन, जिस रिपोर्टेड स्पीच में निवेदन प्रकट किया जाए, आग्रह प्रकट किया जाए, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को याद रखना रिक्वेस्टेड में बदलते। इसीलिए मैंने ये हिंट दे दिया कि निवेदन में प्लीज भी लगा होता है, सर भी आ सकता है, काइंडली भी आ सकता है। तो ऐसे वाक्यों में इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किस में बदलेंगे? रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। प्लीज राइट नाउ, इसे राइट करिए, राइट करिए इसे, शाबाश, राइट करिए। याद रखिए भाई, ठीक है। प्लीज भी लगा हो सकता है, सर भी, काइंडली भी। तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब सेट को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। ओके, प्लीज राइट नाउ। अभी और भी एग्जांपल देने, इन्हें बनाइएगा। अभी एडवाइस और फॉरवर्ड बाकी है ना, इसे राइट नाउ नोट डाउन करिए सभी लोग। और भैया आलस वालस छोड़ दीजिएगा अगर बेहतर परफॉर्मेंस करना है तो, है ना, नहीं सड़े टमाटर की तरह रह जाएंगे। फिर बाद में अपने आप से शिकायत मत करना भैया, फिर भगवान को दोष मत देना कि हे भगवान मेरे इतने मार्क्स कैसे कम हो गए, जीवन में मैं बेहतर नहीं कर पा रहा हूं। कर इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि आलस्य किए बैठे हुए हो। जब पढ़ने का समय है तो सोते हो, जब पढ़ने का समय होता है तो घूमते हो, है ना। तो ऐसी गंदी आदतों से आपको बचना चाहिए। मैं कड़वा बोल देता हूं लेकिन यही सत्य है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर लग भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टीचर का काम है सही बात दर्शाना, कहना, आपको गाइड करना, और आपका काम है कि सही दिशा में चलना। ओके, क्योंकि आपके परिवार के, आपके पेरेंट्स की आशाएं आपसे जुड़ी हुई है। और आप अपने आप से पूछिए, क्या आप उनके विश्वास पे खरा उतर रहे हैं? नहीं उतर रहे हैं ना खरा, तो इसका मतलब आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो बेटा ऐसा नहीं करना है, बेहतर बनना है, बी गुड, अच्छा बनना है, अच्छा नागरिक बनना है, पढ़ लिख कर बेहतर देश की सेवा के लिए समर्पित होना है। इसलिए तो मेहनत करना है ना। इसलिए इतनी बात की तो जज्बा, अपने अंदर जज्बा रखो ना, इस बात के लिए तो जज्बा रखो कि हमें कुछ बेहतर करना है। चलिए ठीक है, नोट डाउन। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए। और भी अभी एग्जाम्पल देखना है आपको। 2 एग्जाम्पल्स हो गए हैं, 2 एग्जाम्पल्स और देता हूं ताकि बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना होने चाहिए, है ना। तो भैया अपने आप में कमिटमेंट लीजिएगा सभी लोग कि हमें भैया आलस्य नहीं करना है, पढ़ना है, बेहतर तरीके से आगे बढ़ना है, देश की कमान संभालने है,
जब आप आगे बढ़ेंगे तभी देश बढ़ेगा ना, और आप बुद्धू बनोगे तो देश भी बुद्धू बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? जितना गौरवशाली आप बनेंगे देश भी उतना गौरवशाली बनेगा। इसलिए बारंबार कहता हूं कि अपने आप को मजबूत करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। जैसे कह दिया जाए सुधा should to me कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक है। डू नॉट insult the poor, do not insult the poor, इन्वर्टेड कामा बंद फुल स्टॉप, ठीक है। अब देखिए इनडायरेक्ट बनाना है, तो इनडायरेक्ट बनाने से पहले जानिए ना ये कैसा सेंटेंस है। हम पढ़ेंगे सुधा सेड टू मी डू नॉट इंसल्ट द पुअर। अरे भैया डू नॉट से शुरू हो रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब गलत कर दिया आपने, सब गलत कर दिया है ना, जल्दबाजी में सब गलत कर दिया। क्या आपने देखा डू नॉट आया तो बस दिमाग काम कर रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, गलत। प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, डू नॉट के बाद आपको देखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव का निगेटिव सेंटेंस है। क्योंकि मैंने पढ़ाया है कि इंपरेटिव का निगेटिव सेंटेंस डू नॉट या नेवर से शुरू होता है। डू नॉट के बाद या नेवर के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम जान गए इंपरेटिव का निगेटिव सेंटेंस है। अगर जल्दबाजी नहीं करोगे है ना, सेंस का प्रयोग करोगे तो आसानी से समझ जाओगे कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। हेस्ट इज वेस्ट, जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से पढ़ना। डू नॉट इंसल्ट, अरे भैया डू नॉट आया है और इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आई है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं है, इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य है इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य। क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस डू नॉट या नेवर से शुरू होता है और इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। तो डू नॉट आया है, इंसल्ट क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, हम जान गए इंपरेटिव का निगेटिव सेंटेंस है बेटा, तभी आप सही इनडायरेक्ट बना पाएंगे, अन्यथा कभी नहीं बना पाएंगे। ओके, चलिए तो जान गए इंपरेटिव का निगेटिव सेंटेंस है। क्या कहा गया? अब रिपोर्टेड स्पीच के भाव को देखो। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, निर्धनों का अपमान मत करो, निर्धनों का अपमान मत करो। क्या दी जा रही है? सलाह दी जा रही है, ऑर्डर तो नहीं दिया जा रहा, निवेदन तो नहीं किया जा रहा, सलाह दी जा रही है कि अरे भैया गरीबों का अपमान मत करिए, सलाह दी जा रही है। जब रिपोर्टेड स्पीच में सलाह दी जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम किस में बदलेंगे? एडवाइज्ड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? एडवाइज्ड में। तो सुधा, देखिएगा सुधा एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, ठीक है, मी, एडवाइज्ड मी। अब देखिए ये निगेटिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव वर्ड टू के पहले नॉट लगा देंगे, नॉट, फिर कनेक्टिव वर्ड टू लगाएंगे, नॉट टू इंसल्ट द पुअर, इंसल्ट द पुअर, फुल स्टॉप। ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। सुधा एडवाइज्ड मी नॉट टू इंसल्ट द पुअर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? याद रखना डू नॉट से प्रारंभ हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इंपरेटिव का निगेटिव सेंटेंस होता है। अब यहां पर देखिए डू नॉट मत करो, इंसल्ट अपमान, द पुअर गरीबों का अपमान मत करो, सलाह दी जा रही है। बेटा जब सलाह दी जाएगी तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किस में बदलोगे? एडवाइज्ड में बदलोगे, क्योंकि एडवाइज्ड मींस सलाह होता है, सलाह देना। ओके, क्या बात समझ में आ गई? अब एक तरीके से और बना सकते हो इसका इनडायरेक्ट, ध्यान दीजिएगा। आर अथवा, आपने सुना फॉरबिड,
ठीक है, एक तरीके से और बना सकते हो, देखिएगा। तो सुधा, जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सुधा फारबेड, FORBADE, फारबेड, ठीक है। मी लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। फारबेड में, इन फारबेड में टू इंसल्ट द पुअर। शुदा फारबेड मी टू इंसल्ट द पुअर। देखिए यहां पे यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ हो, सलाह दी जाए तो रिपोर्टिंग वर्सेट को एडवाइज या फारबेड में बदल सकते हैं। किसमें? एडवाइज या फारबेड में। लेकिन डिफरेंस क्या है? अगर रिपोर्टिंग वर्सेट को एडवाइज में बदलोगे तो कनेक्टिव वर्ड टू के पहले नॉट लगाना होगा, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्सेट को फारबेड में बदलोगे बेटा तो यहां पे टू के पहले नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फारबेड मीन्स होता है मना करना। आपका ये ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है फारबेड, इसलिए यहां कनेक्टिव वर्ड टू के पहले नॉट नहीं लगाएंगे। क्या बात समझ में आ गई? यदि एडवाइस के स्थान पे इसका एक तरीके से इनडायरेक्ट और बना सकते हो कि रिपोर्टिंग वर्सेट को या तो एडवाइस में बदलो क्योंकि सलाह दी जा रही है, तो कनेक्टिव वर्ड टू के पहले नॉट लगा दो, और यदि फारबेड में बदलना चाहते हो तो कनेक्टिव वर्ड टू के पहले नॉट नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि ये फारबेड वर्ड आपका ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है। फारबेड मीन्स होता है मना करना, ना आ रहा है ना, तो अब यहां नॉट दोबारा लगा के क्यों गलती कर रहे हो? क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई ना? तो सुधा फारबेड मी टू इंसल्ट द पुअर। क्या क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? वेरी गुड। प्लीज राइट नाउ इसे राइट करिए। अभी इंपरेटिव सेंटेंस में बाकी है कंटेनिंग लेट एंड लेटस, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस लेट और लेटस से भी प्रारंभ होते हैं ना, जो कि नेक्स्ट पार्ट में आप पढ़ेंगे। प्लीज नोट करिए इसे सभी लोग और बेहतर तरीके से कंप्लीट करिए और अपने लक्ष्य का ध्यान रखिए। ओके, लक्ष्य का ध्यान रखिए, लक्ष्य से भटकिए नहीं। नॉट राइट नॉट लेफ्ट बट टू द गोल। ठीक है, तब तक चलते रहना है जब तक मंजिल आपके कदमों को न चूम ले। ओके, चलिए प्लीज नोट डाउन करिए इसे। आशा करता हूं कि सभी के माइंड में ये सारी बातें फिक्स हो गई होंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।